यह एक आईआर सेंसर है। इसे आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, लाइन फॉलोइंग रोबोट्स में, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन, ऑटोमेटिक सिस्टम या फिर छोटे से डिसीजन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप लोगों ने इसे देखा होगा। इस वीडियो में हम इस आईआर का यूजेस, इंट्रो और वर्किंग समझेंगे, क्योंकि आगे काफी सारे प्रोजेक्ट में हम इस आईआर का इस्तेमाल करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये एक फाउंडेशनल वीडियो है। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आप देख लीजिए। सेम आईआर सेम डिस्टेंस, लेकिन सरफेस वाइट के सामने आउटपुट मिल रहा है, लेकिन ब्लैक सरफेस के सामने आउटपुट हमें मिल नहीं पा रहा है। अगर आईआर सिर्फ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता होता तो यह रिजल्ट पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। तो हमारा इसमें क्वेश्चन यह आता है कि आईआर सेंसर असल में डिटेक्ट क्या करता है। इससे पहले कि हम जाने कि आखिर में आईआर सेंसर क्या होता है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आईआर होता क्या है। आप लोगों ने फिजिक्स अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि सन से 7 लाइट्स आ रही होती है, लेकिन असल में वो लाइट 7 नहीं होती है। टोटल 30 लाइट्स आ रही होती है सन के स्पेक्ट्रम से, जिसमें में से हमें सिर्फ 7 ही विजिबल हो पाती है और बाकी 6 लाइट हमारी आंखों को विजिबल नहीं हो पाती है। और रेड के बाद जो लाइट आती है उसे हम लोग इंफ्रारेड कहते हैं, और उसी लाइट का इस्तेमाल ये आईआर सेंसर करता है और ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे वैसे तो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा कि किस तरह से यह काम करता है। यहाँ पे कॉमन मिथ आती है कि आईआर क्या हीट है, तो आईआर हीट से रिलेटेड है, लेकिन आईआर ही हीट है, यह एक मिथ है। यह आईआर सेंसर बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, जैसे आपकी टीवी के रिमोट हो गए, जहाँ पे बस हमें डिसीजन चाहिए होता है, डिटेल नहीं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहाँ पे डिस्टेंस का एग्जैक्ट नंबर चाहिए कि ऑब्जेक्ट कितने दूर पे खड़ा है, तो उसके लिए आपका आईआर काम नहीं आएगा। इसके लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर जैसे सॉल्यूशन आपके मिल सकते हैं, लेकिन उस जगह पे आईआर आपका काम नहीं करेगा। अब आते हैं इसके वर्किंग पे कि ये आखिर वर्क कैसे करता है। तो ये आईआर है, इसमें 2 एलईडी आपको दिख रहे होंगे। एक है इसका ट्रांसमीटर जो कि व्हाइट एलईडी है, और जो ब्लैक एलईडी है ये इसका रिसीवर है। ये व्हाइट एलईडी लाइट को ट्रांसमिट करता है, और अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है तो लाइट उससे रिफ्लेक्ट कर जाता है, और ब्लैक एलईडी उसे रिसीव कर लेता है और वो हमें बताता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है। मतलब कि आईआर जो है वो ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, बस अपने लाइट को वापस आते हुए देख रहा है, और उसी से वो बता रहा है कि हाँ सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है। और आप ये भी जानते हो कि वाइट सरफेस जो है वो लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और ब्लैक सरफेस उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यही चीज इसमें भी होती है, जिसके कारण ये इसका डिसएडवांटेज बन जाता है कि ब्लैक सरफेस पे ये काम नहीं करता अच्छे से। अगर सामने आप ब्लैक सरफेस को रख देते हैं तो जिसके कारण यह आईआर सेंसर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है और सोचता है कि आगे कुछ भी नहीं है। एक टिपिकल आईआर सेंसर मॉड्यूल के अंदर आपको 4 चीजें टोटल मिलती है। एक आईआर एलईडी लाइट भेजने के लिए, आईआर रिसीवर रिफ्लेक्टेड लाइट सेंस करने के लिए, एक कंपैरेटर आईसी जिसे कि आप इसका ब्रेन समझ सकते हैं, एक पोटेंशियोमीटर जो कि इसकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए होता है। और इसी के कारण यह मॉड्यूल डिसीजन बना लेता है अपने अंदर ही कि ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं। हम आईआर सेंसर को यूज़ करते हैं क्योंकि इसके कुछ क्लियर एडवांटेजेस है, जैसे ये काफ़ी लो कॉस्ट होता है और फास्ट होता है, सिंपल लॉजिक पे काम कर जाता है, और काफ़ी चीप भी होता है, और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में यह बहुत ही ज़्यादा रिलायबल भी होता है, इसीलिए हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी यही सिंप्लिसिटी इसके लिमिटेशन का भी वजह बनता है, जैसे ब्लैक ऑब्जेक्ट या फिर सनलाइट या फिर शाइनी सरफेसेस इसके लिए नॉइस का काम करते हैं, क्योंकि उन सभी चीज़ों को अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता। और इसी वजह से जहाँ पे रिलायबल डिस्टेंस और एक्यूरेट डिटेक्शन चाहिए होता है, वहाँ पे इंजीनियर्स अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको जानना है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर किस तरह काम करते हैं, आप मेरा यह वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर से ऑब्जेक्ट डिटेक्टर बनाकर दिखाया था। आपको क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा कि आईआर डिसीजन के लिए बेस्ट है और अल्ट्रासोनिक सेंसर डिटेल के लिए बेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।